तू मर रहा है और तुझे पता भी नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि तू मर रहा है, सबसे खतरनाक बात यह है कि तुझे मारने वाला कोई और नहीं, तू खुद है। सोसाइटी ने तुझे हराया, ये एक झूठ है जो तू अपने आप को सुनाता है। हालात ने तुझे मारा, ये एक बहाना है। तेरे दुश्मनों ने तुझे गिरा दिया, और एक झूठ। ये सारी कहानियां तू अपने आप को हर रात सुनाता है ताकि तू सो सके बिना अपने आप के सामने नंगे खड़े होने के। पर सच कुछ और है। सच ये है कि तू अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, और आज रात मैं तुझे ये साबित करने वाला हूं। 4 दुश्मन तेरे अंदर जीते हैं, 4 सांस लेते हैं, 4 हैं जिन्हें तू खुद पाल रहा है। और जब तक तू इन्हें पहचानेगा नहीं, तब तक तू 5 साल बाद भी यहीं पे खड़ा होगा, बहाने गिनता हुआ, समय को गालियां देता हुआ, दुनिया से शिकायत करता हुआ। पहला दुश्मन तुझे हर सुबह जगाता है, और उसका नाम है वो आवाज तेरे अंदर जो बोलती है आज नहीं कल। ये आवाज तेरे पापा की नहीं है, ये आवाज तेरे बॉस की नहीं है, ये आवाज तेरी है। बस तू उसे अपना मंत्र समझ चुका है, और हर सुबह तू उस मंत्र को दोहराता है, और हर रात तू उस मंत्र की नाकामी याद करता है और सोचता है कल सही दिन होगा। यह आवाज तुझे हर सपने से पीछे खींचती है, हर शुरुआत से रोकती है, हर कोशिश से पहले ही हार मनवाती है। तू सोचता है ये तू है, पर ये तू नहीं है। ये एक आदत है जो 20 साल से तेरे अंदर जमती आई है। किसी टीचर ने तेरा मजाक उड़ाया था क्लास के सामने, किसी रिश्तेदार ने तेरा कंपैरिजन किया था अपने बेटे के साथ, किसी पहली कोशिश में तू फेल हुआ था और शर्मिंदा हुआ था। और ये सारे मोमेंट्स मिलके एक आवाज बन गए जो आज तेरे अंदर बैठ के रोज सुबह फैसला देती है। यह आवाज बदल सकती है, और बदलने की शुरुआत आज रात से होती है, क्योंकि यह आवाज सिर्फ तेरी सुनने की आदत से जिंदा है। और जिस दिन तू उस आवाज को सुनना छोड़ देगा, उस दिन उसकी ताकत खत्म होने लगती है। दूसरा दुश्मन तेरा वक्त है, पर तू गलत सोचता है। तू सोचता है वक्त तुझसे छीन लिया गया है, कि काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता। सच ये है कि तेरे पास वक्त है, बस तू उसे खुद खा रहा है। आज तू 4 घंटे फोन पे लगा, 2 घंटे किसी के बारे में सोच के बर्बाद किया जिसने तुझे पहले भी रिजेक्ट किया था। 1 घंटा किसी बेवजह लड़ाई में लगा जिससे कभी कुछ नहीं होता। 2 घंटे किसी वेब सीरीज पे या किसी रील पे उंगली घुमाते। इतने में तू एक नई भाषा सीख सकता था, एक इंस्ट्रूमेंट शुरू कर सकता था, एक किताब की पहली लाइन लिख सकता था, एक बिजनेस प्लान की नींव रख सकता था, एक पहला कस्टमर ढूंढ सकता था। पर तू नहीं करता, क्योंकि हर वक्त तू अपने आप को बोलता है कल से शुरू करूंगा, आज तो थका हुआ हूं, आज मूड नहीं है। और ये कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल आज ही था और तूने उसे बर्बाद कर दिया। और 5 साल बाद जब तू मुड़ के देखेगा, तुझे पता चलेगा कि ये छोटे छोटे कल मिलके एक पहाड़ बन गए, और उस पहाड़ का नाम है मैं कुछ नहीं कर पाया। तीसरा दुश्मन तेरे 5 सबसे करीबी लोग हैं। अपने फोन में अभी देख, पिछले हफ्ते तूने किससे सबसे ज्यादा बात की, पिछले महीने तू किससे सबसे ज्यादा मिला। वो 5 लोग तेरा सीलिंग है। तू उनसे ऊंचा नहीं जा सकता, चाहे तू कितनी भी कोशिश करे बाहर निकलने की। कुछ दोस्त तुझे काम करते देखते हैं और खुश होते हैं, तुझे ऊंचा उठाते हैं, तेरे हर स्टेप पे पुश करते हैं। और कुछ दोस्त तुझे काम करते देखते हैं और उसके बावजूद अपने में क्या कमी है ये सोचने लगते हैं, और धीरे धीरे वो तुझे नीचे खींचते हैं।
तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तेरी शुरुआत को ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, तेरी मेहनत को शो ऑफ बताते हैं, तेरी कमजोरी के मोमेंट में तुझे याद दिलाते हैं कि मैंने पहले ही बोला था तुझसे नहीं होगा। तू सोचता है यार ये मेरे लोग हैं, मैं इन्हीं के साथ रहना है, पर सच ये है हर दोस्ती एक चॉइस है और तेरी चॉइसेस तेरी जिंदगी को डिजाइन कर रही हैं हर दिन। कुछ लोगों से डिस्टेंस लेना दुश्मनी नहीं है, अपने आप की इज्जत है, और जिस दिन तू ये इज्जत दिखाना शुरू करेगा तेरी जिंदगी की डायरेक्शन बदलनी शुरू हो जाएगी। चौथा दुश्मन सबसे मीठा है और सबसे खतरनाक, तेरा कंफर्ट। कंफर्ट फील हो जाए तो दिमाग बोलता है हाँ यही तो चाहिए था मुझे, आराम, सुकून, टेंशन नहीं। तू अपने बिस्तर पे लेटा है और सोचता है आज तो आराम कर लूं, कल फिर लग जाऊंगा। और आराम की एक सीमा होती है, पर तू उस सीमा को हर दिन थोड़ा और बढ़ा देता है। 1 महीना, 1 साल, 5 साल, और एक दिन तू आईना देखता है और पहचानता नहीं। कंफर्ट मार देता है धीरे धीरे, बिना खून निकाले, बिना आवाज उठाए, बिना किसी शाउटिंग मैच के। तू मर जाता है जब तू सो रहा होता है, और जब तुझे पता चलता है तू मर चुका है तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। ये मत भूल, कंफर्ट एक कुर्सी नहीं है, ये एक कब्र है, और हर दिन तू उस कब्र में थोड़ा और डीप उतर रहा है बिना कोशिश के। आज रात से तू उस कब्र से निकलना शुरू कर, चाहे 1 इंच ही सही। 4 दुश्मन, एक ही नाम, तो खुद। और यहां से एक बात समझ, तू अपना दुश्मन है। ये एक बुरा न्यूज नहीं है, ये सबसे अच्छी न्यूज है जो तुझे आज मिल सकती है। क्योंकि अगर तू अपना दुश्मन है तू अपना फ्रेंड भी बन सकता है। अगर वो आवाज तेरी है तो उसे बदल सकता है। अगर वो वक्त तेरा है तो उसे रोक सकता है। अगर वो दोस्त तेरे चुने हुए हैं तो नए चुन सकता है। अगर वो कंफर्ट तेरा मेहमान है तो उसे घर से निकाल सकता है। बाहर कोई तुझे नहीं रोक सकता अपनी जंग जीतने से, पर बाहर कोई तुझे उठा भी नहीं सकता। तू अपने घर का राजा है या नौकर, यह बिल्कुल तेरा डिसीजन है, किसी और का नहीं। आज रात एक छोटी सी जंजीत, अपने साथ, अपने खिलाफ। तू सोचेगा ये कैसे होगा, ये इम्पॉसिबल है, ये एक रात में नहीं होता, ये एक रात में नहीं होता, पर ये एक रात से शुरू होता है, और हर रात एक और कदम जुड़ता है, और हर रात एक और कदम जुड़ता है। और 5 साल बाद जब तू मुड़ के देखेगा तुझे पता चलेगा कि तूने अपने आप से लड़के जीती है, किसी और से नहीं। तुझे वो आदमी बनना है या तुझे यहीं मरते रहना है, ये सवाल कोई और नहीं पूछ सकता, ये तू खुद से पूछेगा आज रात, और जवाब तुझे खुद देना होगा आज रात। आज रात एक काम कर, अपने आप से एक ईमानदारी का सवाल पूछ, आज मैंने अपने दुश्मन को क्या खिलाया? फोन या बिस्तर, या वो दोस्त जिसने तुझे ऊपर नहीं उठाया, या वो आवाज अंदर वाली जिसने तुझे रोक दिया? लिख के पूछ, कागज पे या फोन के नोट्स में। बहाने मत बना, एक्सक्यूज मत ढूंढ, सिर्फ ईमानदारी से पूछ और जवाब मिलेगा। और कल सुबह एक काम कर जिससे तेरा दुश्मन थोड़ा कमजोर हो, बस इतना। रोज एक छोटी सी जीत अपने खिलाफ। 5 साल बाद तू वो आदमी होगा जिससे मिलने के लिए लोग टाइम मांगेंगे। तू मर नहीं रहा है, तू सिर्फ सो रहा है, और आज रात मैं तुझे जगा रहा हूं। उठ और शुरू कर।